हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर हम ले चलते हैं आज आपको। आज का जो टॉपिक है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी भारत की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे ही बच्चों की उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है वह अपना 10th और 12th पास करके बेरोजगारी को लेकर के परेशान होना शुरू हो जाते हैं। कंडीशन क्या है? बच्चे 18 से 25 की एज में उनमें एक एनर्जेटिक माहौल रहता है। वही उनकी एज होती है बिगड़ने की और वही होती है अपने करियर को सुधारने की। उस एज में अगर बच्चे ने अपने करियर पर ध्यान दे दिया तो आप समझ सकते हैं वह करियर बना ले जाएगा। अगर वह बच्चा उस एज में अपने करियर को नहीं संभाल पाया, कहीं मन फिसल गया या किसी गलत कार्य में लग गया, तो वहां से जीवन की कहानी उल्टी डायरेक्शन की ओर चालू हो जाती है। फिर उम्र 25 साल की हो जाती है तो माँ बाप परेशान होते हैं क्योंकि लड़के की शादी भी करनी है। अब विषय क्या आता है? माँ बाप परेशान होते हैं क्यों? क्योंकि उनका परेशान होना भी बहुत जरूरी है। बच्चे को देखते हैं, बच्चा घर पर है, रोजगार को लेकर के परेशानी है। अब स्थिति यह है कि बच्चे की शादी भी करनी है, बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। स्थिति ऐसी आ गई है, अब माँ बाप मजबूर होकर उसको किसी न किसी काम पर जरूर भेजना चाहेंगे। बोलेंगे बेटा घर से बाहर चले जाओ या किसी कंपनी में लग जाओ या कोई भी रोजगार शुरू करो, लेकिन आप अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करो। अब यहाँ हो जाती है परेशानी खड़ी। उस परेशानी का क्या डिसीजन लेना है? माँ बाप यह नहीं सोच पाते कि मेरा बच्चा अगर घर से दूर जाएगा कि कितना पैसा कमाएगा, क्या कमाएगा। वह यह सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यह बच्चा इस घर से चला जाए, बहुत समय से इसी घर में रहते हुए दिखाई देता है और कोई कार्य नहीं करता है। अब लड़का भी परेशान होना शुरू हो जाता है। उसको भी लगता है माँ बाप का सपोर्ट कम हो गया, माँ बाप भी चाहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। मजबूर हो जाता है, स्थिति काफी खराब हो जाती है। फिर वह क्या सोचता है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब 27-28 साल की उम्र में बच्चे को बाहर भेज दिया जाता है। इसमें भी दो डिसीजन है, या तो वो किसी कंपनी में काम करेगा या कोई टेम्परेरी रोजगार शुरू करेगा। यानी जब सिचुएशन ऐसी होती है कि लगातार किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिलती है यानी ठेकेदारी में। तो ठेकेदारी में अगर आप अपने घर से 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो पैसा आप कमाने जा रहे हैं उतना ही पैसा आपको वहां माइनस करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यह आपको सोचना है कि जब हम घर से बाहर जाएंगे, बच्चे को घर से बाहर भेज दिया, तब आप समझो उसको मैक्सिमम 15,000 रुपये मिलेगा, पीएफ काटकर 12 से 13 हजार रुपये। आज का जो समय है, लेकिन माँ बाप मजबूर हो जाते हैं बच्चे को भेजने के लिए और बच्चा घर से बाहर जाता है। स्थिति काफी खराब होते हुए बच्चा घर से 100 किलोमीटर चला जाता है। फिर वहां वो एक कोई नया रूम लेता है। आजकल आप समझ सकते हैं कोई भी रूम कम से कम बाहर शहर में 3 से 4 हजार रुपये का रूम मिलता है। 4 हजार रुपये तो उसके रूम में चले गए। अब बचता क्या है? खाना। खाना भी इस समय काफी महंगा है, बाहर का खाना काफी कॉस्टली है। अगर आप खाना घर पे बनाना जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं तो बाहर से खाना खाना आपका मजबूरी होना बहुत जरूरी है। बाहर से जैसे आपने खाना खाया तो 100 रुपये से ऊपर का पर डे का खाना आपको पड़ेगा। एक टाइम कंपनी में मिलेगा, दूसरे टाइम आपको 100 रुपये से ऊपर का खाना मिलने वाला है। 5 से 4 हजार रुपये आपका कमरा चला जाता है और मैक्सिमम आप 100 रुपये पर डे का खाना भी जोड़ सकते हैं। 3 हजार रुपये पर महीने का खाने का खर्च आ गया है। 5 + 3 8 हजार रुपये महीने का खर्च हो गया। अर्निंग क्या हुआ? आप समझते हैं, अर्निंग हुआ 12 से 13 हजार। इसमें महीने में 2 बार अपने घर भी जाना होता है,
घर पे जाने से पहले फल फ्रूट्स भी लेना होता है। तो बच्चे की लाइफ ऐसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो वहाँ से कुछ कमा भी नहीं पाता और आगे बढ़ भी नहीं पाता। मजबूरी में, काफ़ी परेशानी स्थिति में वह घर छोड़ देता है, लेकिन 2-3 साल करने के बाद घरवालों को लगता है कि इसने कुछ अभी तक नहीं कमाया। तो यह सोचना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चे को घर से बाहर भेजें, तो सोच समझ कर भेजें। अगर बच्चा घर पे रहता है, तो घर के काम भी काफ़ी हो जाते हैं। बच्चे को घर के काम में लगाएँ। कहते हैं, जो भी आपकी अर्निंग है वो प्लस होनी चाहिए। अर्निंग अगर माइनस होती है, तो आप समझ सकते हो 60% से ज़्यादा अगर माइनस हो रहा है, दैट मीन्स आपका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा मीनिंग यह है, अपने बच्चे को केयर करें और सही जगह सही डिसीजन लें, गलत और दूर ज़्यादा ना भेजें। कम से कम घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर काम कर रहा है, यहाँ तक ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा किलोमीटर पे बच्चे को भेज दिया, तो उसके लिए नुकसानदायक है और सिर्फ समय बर्बाद करने वाली बात है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करते रहा करो। मैं आपको बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं। तो चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन का बेल दबा दीजिए।